10 को मान के चलिए कि आपके साथ कोई घटना होती है, आप पीड़ित हैं और वो शिकायत लेकर जब आप किसी प्रशासन के पास जाते हैं, किसी विभाग के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती। वहीं दूसरी ओर कोई धनाढ्य व्यक्ति अपने घर पर बैठकर शिकायत लिखता है, किसी के हाथ पुलिस थाने चौकी में पहुंचवा देता है और उस व्यक्ति की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। आपको इसमें कुछ गलत तो लगता है ना? क्योंकि आपके मन में आता होगा कि मेरे लिए कानून कुछ और इस धनाढ्य व्यक्ति के लिए कानून कुछ। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टी है देश के अंदर जो घोटाले कर रही है, कोई कम कर रही है तो कोई ज्यादा कर रही है। कोई पार्टी घोटालेबाजों को पहले तो घोटालेबाज कहती है और उसके अगले ही दिन अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लेती, तो कहीं घोटालेबाजों से चंदा लेकर उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। अगर आप आज़ाद हैं और अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे आप प्यार करते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो घटक होते हैं उन्हें भी सहेज कर रखना होगा। 10 को आज की अपनी इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आज़ादी और आज़ादी के सही मायने क्या हैं। लोकतंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राजनीति के मद्देनजर फिलहाल देश के अंदर जो भी हो रहा है वह अगर आपको अच्छा लग रहा है और सिर्फ इसलिए कि आप एक पार्टी विशेष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और आपको यह देखकर अच्छा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और आपको यह सुनकर अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है, कांग्रेस को इनकम टैक्स ने करीब 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है, तो कहीं ना कहीं आप शायद गलती पर हो सकते हैं। कैसे? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। अरविंद केजरीवाल शराब की जो आबकारी नीति बनती है उस नीति को बनाने के लिए किसी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से रिश्वत लेने का आरोप जो है उनके ऊपर लगा है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी रहा वह व्यक्ति अब सरकारी गवाह बन चुका है और उसी की ही गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस मामले में भविष्य में फैसला किया जाएगा। इस केस का जो मुख्य आरोपी था उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को आरोपी होने के बाद करोड़ों रुपए का चंदा दिया और वह सरकारी गवाह बन गया और अब वह कानूनी कार्यवाही की गिरफ्त से बाहर है। शायद आपको इन सब में कुछ तो गलत लग रहा होगा। यहाँ मैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई सफाई देने के लिए नहीं अपितु आप सभी को यह बताना चाह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर अपोजिशन को खत्म करने की कोई राजनीतिक पार्टी सोच ले, बिल्कुल नस्ते नाबूद करने की सोच ले और अगर कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति विशेष अपने मन के अंदर यह इच्छा जगा बैठे कि अब तो मुझे ही इस देश के ऊपर राज करना है, यह चुनाव वुनाव कुछ नहीं, तो आप समझिए कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और आप लोगों के अधिकार धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने पीएम केयर फंड एक निजी फंड बनाया और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ है, उसका डोनेशन लेने में काफी इस्तेमाल किया। आरटीआई के दायरे से बाहर है यह फंड। आरटीआई के माध्यम से आम नागरिकों को यह हक नहीं है कि वह जान पाए कि पीएम केयर फंड में कितना तो दान आया और उस दान का इस्तेमाल कहां कहां किया गया। क्या आपको सरकार का यह निर्णय लोकतांत्रिक नहीं लगता? क्या आम लोगों को यह जानने का हक नहीं है? एक और बात, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक नियम बनाया जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलीगल घोषित किया, अवैध घोषित किया और कहा कि यह नियम गलत है। उसे तुरंत प्रभाव से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया क्योंकि इस नियम के अंदर बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो कि देश के आम नागरिकों के अधिकारों को संकुचित करती हैं। यह कानून देश के नागरिकों को यह जानकारी प्राप्त करने में रोकता है कि राजनीतिक पार्टी को कितना तो चंदा मिला और उसका कहां कहां इस्तेमाल किया गया। क्या आपको इलेक्टोरल बॉन्ड का नियम असंवैधानिक नहीं लगता? क्या आपको यह नहीं लगता कि यह नियम देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है? क्या आपको यह नहीं लगता कि संविधान की मूल भावना को दरकिनार करके इस नियम को बनाया गया? देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा और भुनाया जाता है, उस बैंक से जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डाटा मांगा तो एसबीआई उस डाटा को देने में लगभग आनाकानी सा करता हुआ नजर आया। क्या आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से लताड़ पड़ी तो उन्होंने आधा अधूरा डाटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोबारा एसबीआई से कहा कि आप पूरा डाटा दीजिए, तब भी अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित पूरा डाटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को नहीं दिया। क्या आपको यह अलोकतांत्रिक
पर अवैध नहीं लगता? अब हम बात करेंगे उस नोटिस के बारे में जो कांग्रेस को मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोग या उसके समर्थक शायद इस नोटिस की खबर सुनने के बाद से काफी खुश हो रहे होंगे। इनकम टैक्स की तरफ से करीब 1800 करोड़ रुपए की डिमांड का नोटिस। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को यह इनकम टैक्स का नोटिस इसलिए दिया क्योंकि उनके पास उन लोगों की डिटेल्स नहीं थी जिन लोगों ने करीब 14 लाख रुपए का दान कांग्रेस पार्टी को दिया। इनकम टैक्स विभाग के इस कदम की हम सराहना करते हैं, पर क्या इनकम टैक्स विभाग को भारतीय जनता पार्टी को भी एक नोटिस जारी नहीं कर देना चाहिए था? जिस भारतीय जनता पार्टी के पास 46 करोड़ रुपए के दान का हिसाब नहीं है, आखिरकार यह दान उन्हें किस किसने दिया, यह जानकारी नहीं है उनके पास। लोकतंत्र और आजादी के मायने तो यही है ना दर्शकों कि कानून सभी के लिए बराबर हो। कांग्रेस पार्टी के लिए अलग कानून, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून, आम आदमी पार्टी के लिए अलग कानून। और अगर ऐसा है तो यह मानकर चलिए कि अब शायद अब आप आजाद नहीं रहे, शायद अब आप एक लोकतांत्रिक देश में नहीं रह रहे। क्या आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता? दर्शकों, मान के चलिए कि आपके साथ कोई घटना होती है, आप पीड़ित हैं और वो शिकायत लेकर जब आप किसी प्रशासन के पास जाते हैं, किसी विभाग के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती। वहीं दूसरी ओर कोई धनाढ्य व्यक्ति अपने घर पर बैठकर शिकायत लिखता है, किसी के हाथ पुलिस थाने चौकी में पहुंचवा देता है और उस व्यक्ति की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। आपको इसमें कुछ गलत तो लगता है ना? क्योंकि आपके मन में आता होगा कि मेरे लिए कानून कुछ और इस धनाढ्य व्यक्ति के लिए कानून कुछ। अगर इनकम टैक्स विभाग ने कोई नोटिस किसी राजनीतिक पार्टी को दिया है, किसी जुर्म के चलते दिया है, और अगर वही जुर्म कोई और राजनीतिक पार्टी कर रही है और इनकम टैक्स विभाग उस राजनीतिक पार्टी को नोटिस नहीं भेज रहा, तो क्या आपको इसके अंदर कुछ गलत नहीं लगा? देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां इसलिए हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे। देश के अंदर चुनाव इसलिए होते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे। आप किसी पार्टी विशेष के अगर समर्थक हैं तो सिर्फ इसलिए हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे और आपकी आजादी बची रहे, या कोई और वजह है दर्शकों? शायद इन दो वजहों के अलावा शायद कोई और वजह ना होगी। आप जिस किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, एक बार आप यह मानकर चलिए कि आप सबसे पहले देश की जिम्मेदार नागरिक हैं और उसके बाद सारी पार्टियों के नेताओं के द्वारा किए गए कार्यों का आप आकलन करके देखिए तो फिलहाल वर्तमान में कौन देश के नागरिकों के हितों के लिए काम कर सकता है, आपको उस पार्टी को सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टी है देश के अंदर जो घोटाले कर रही है, कोई कम कर रही है तो कोई ज्यादा कर रही है। कोई पार्टी घोटालेबाजों को पहले तो घोटालेबाज कहती है और उसके अगले ही दिन अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लेती, तो कहीं घोटालेबाजों से चंदा लेकर उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है, तो कहीं किसी नेता पर सीबीआई की कई सालों से चल रहे केसों को खुद सीबीआई वापिस ले लेती है और बाइज्जत क्लीन चिट दे देती है। दर्शकों, सोचेगा जरूर कि आखिरकार जो हमारा देश है, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो आजादी है, उसे कौन ठेस पहुंचा रहा है? वह कौन है जो व्हाट्सएप के जरिए देश के नागरिकों को भ्रामक करने वाले मैसेज भेज रहा है? वह 1, 2 या 10 आदमी नहीं हो सकते दर्शकों, वह एक पूरी टीम है। और अगर वह कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि देश के नागरिकों को गुमराह करने वाला एक गैंग है।